हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से मुझे प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का मुझे ऑफ़र मिला था। तो उस ऑफ़र को मैंने अप्लाई नहीं किया, यानी कि वो ऑफ़र अप्लाई नहीं करने से मुझे क्या क्या यहाँ नुकसान झेलने पड़े उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे रिसेंटली मैंने एचडीएफसी कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई किया था, जिसमें मुझे मिलेनिया का क्रेडिट कार्ड मिला। तो कार्ड तो आसानी से मिल गया, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे क्या मिस्टेक्स हैं जिससे मुझे एक प्रकार से कहा जाए तो मिस्टेक्स या मुझे ये घाटा हुआ ऐसा कहा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं मुझे कब, कहां और कैसे मुझे प्री अप्रूव्ड विथ लिमिट के साथ मुझे मिला था। तो चलिए बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक की तरफ से मुझे ईमेल रिसीव हुआ है। ये डेट देख लीजिए यहाँ पे 24/8/2020, अकाउंट नंबर एंडिंग विथ 6110, एक्सक्लूसिव ऑफर्स फॉर यू। तो इसमें जैसे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, ये हमने क्लिक किया तो ये डिटेल्स यहाँ ओपन होके आ जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डेट ऊपर आप यहाँ देख लीजिए 24/8/2020 लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 2020 का ये ईमेल रिसीव हुआ है। तो यहाँ जितने भी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स हैं यहाँ आपको देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ ये प्री अप्रूव्ड है, ये भी प्री अप्रूव्ड, सारे जगह पे यहाँ प्री अप्रूव्ड। तो सबसे नीचे में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है जो क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर है ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। नाउ एंजॉय रिवॉर्ड्स, एक्साइटिंग ऑफर्स एंड मोर विथ आवर क्रेडिट कार्ड, यू आर प्री अप्रूव्ड फॉर क्रेडिट कार्ड विथ अवेलेबल लिमिट ऑफ ₹75,000 यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको एक बार बैक कर देते हैं। हम यहाँ पे एक और डेट में 2020 के डेट में ही आपको एक और यहाँ ईमेल देखने को मिल जाता है। ये जो है 25/9/2020 को यहाँ रिसीव हुआ है। यहाँ पे सेम जो ईमेल है इस पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, डियर अमित, यहाँ थैंक यू फॉर चूजिंग एचडीएफसी बैंक ऐसे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। सारे यहाँ जितने भी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स हैं और सबसे नीचे की ओर यहाँ जाते हैं, यहाँ पर भी सेम थिंग, यहाँ पर भी सेम लिमिट यानी कि 75,000 की यहाँ लिमिट, जो कि आपका प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। पूरे के पूरे 5 प्री अप्रूव्ड यहाँ ऑफर्स हैं। जितने भी यहाँ लोन या क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करेंगे तो मुझे 2020 में ये ऑफ़र मिला था। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, जो मुझे लिमिट्स जो मिली थी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड की वो 75,000 की यहाँ लिमिट है। लेकिन अभी भी यहाँ बात किया जाए तो अभी जो मुझे एचडीएफसी का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यहाँ अप्रूव हुआ उसकी भी लिमिट मुझे 75,000 ही मिली है। यानी कि यहाँ पे 2020 में जो ऑफ़र था मुझे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का लिमिट के साथ में वहाँ प्री अप्रूव्ड ऑफ़र था। तो सेम लिमिट अभी भी 2022 में जो मेरा मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यहाँ अप्रूव हुआ है लिमिट सेम है। यहाँ ना तो ज़्यादा है ना कम, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ 75,000 की मुझे लिमिट दी गई है मिलेनिया के क्रेडिट कार्ड में भी। तो यहाँ पे इससे मुझे, अगर मैं उस समय अप्लाई किया होता 2020 वाला जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर था उस समय अप्लाई किया होता, मुझे 2 बेनिफिट यहाँ मिलते या 2 फ़ायदे यहाँ मुझे मिलते। सबसे पहला जो फ़ायदा होता, मेरा लिमिट अब यहाँ 75,000 से बढ़ के या तो 1 लाख हो जाता, 1.5 लाख हो जाता या 2 लाख हो जाता। दूसरा जो बेनिफिट होता है, यहाँ मेरा कार्ड जो है कोई भी सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में यहाँ अपग्रेड हो जाता। तो मुझे जो ये 2 नुकसान हुए, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड को मैंने अप्लाई नहीं किया, इससे मुझे ये नुकसान हो गया। दूसरा जो मैंने जो मिस्टेक्स किया, मेरे पास ऑलरेडी अमेजन पे ऐसे क्रेडिट कार्ड और जो फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है। तो यही रीज़न है 2020 में मुझे जो है ऑफ़र मिला था एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो प्री अप्रूव्ड ऑफ़र, उसके लिए मैंने यहाँ क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ एचडीएफसी कार्ड का प्री अप्रूव्ड कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये दोनों कार्ड है तो मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है ये एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की। तो यही दोनों कार्ड से बेसिकली यहाँ अमेजन और फ्लिपकार्ट में ही ज़्यादा शॉपिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग। तो मुझे दूसरे बैंक यानी कि एचडीएफसी कार्ड की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मैंने एक प्रकार से सही भी किया, क्योंकि अमेजन पे ऐसे क्रेडिट कार्ड है और फ्लिपकार्ट ऐसे क्रेडिट कार्ड है। तो मुझे नहीं लगेगा कि ये जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या एचडीएफसी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए, यही सोचकर मैंने यहाँ अप्लाई नहीं किया। तो आज के डेट में मेरे हिसाब से एचडीएफसी का एक क्रेडिट कार्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एचडीएफसी जो बैंक के क्रेडिट कार्ड जितने भी कार्ड्स हैं वहाँ से अच्छे खासे यहाँ 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट, इस तरह से ऑफर्स यहाँ चलते रहते हैं। तो एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों में ही यहाँ 5% का यहाँ कैशबैक देते हैं। हालांकि यहाँ पे इसकी कैपिंग रखी गई है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, हर महीना जो है 1 लाख या इससे ऊपर का स्पेंडिंग करते हैं, तभी जाके यहाँ 1000 का जो कैशबैक है अदर के कैटेगरी में यहाँ 1% का कैशबैक देती है। तो अगर 1 लाख को आप क्रॉस करते हैं तभी जाके आप यहाँ कैपिंग को यहाँ पहुँच पाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ मेरे हिसाब से एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ 2-in-1 कार्ड का यहाँ काम करेगा, यानी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों में ही यहाँ आपको 5% का यहाँ कैशबैक दे रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास यहाँ ये जो कार्ड है एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, ये बिल्कुल ही जो अमेजन पे ऐसे क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड,
बिल्कुल इसी के इक्वल का क्रेडिट कार्ड है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तीसरा जो मुझे नुकसान हुआ वो है यहाँ पे मैंने प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड को 2020 में यहाँ अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे अगर अप्लाई किया होता तो मुझे वहाँ पे 2020 में जो भी क्रेडिट कार्ड मुझे मिल जाता HDFC बैंक का, तो वहाँ पे कोई भी सिविल इंक्वायरी नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे मैंने सितंबर 2021 में यहाँ HDFC के कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई किया, उसके बाद वहाँ डिक्लाइन हो गया। दूसरी बार यहाँ दूसरा जो है 2022 में मैंने फिर से अप्लाई किया, यहाँ अप्रूव तो हो गया क्रेडिट कार्ड, मुझे मिल भी गया मिलेनिया का क्रेडिट कार्ड। लेकिन यहाँ सेकेंड टाइम जो है HDFC बैंक यहाँ मेरी हार्ड इंक्वायरी सिविल में यहाँ कर दी, यानी कि यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ 2 बार यहाँ मेरी HDFC बैंक की तरफ से यहाँ सिविल इंक्वायरी होगी। तो ये 2 नुकसान तो मुझे हो ही गया। चौथा जो यहाँ मुझे नुकसान हुआ वो हुआ 1500 का यहाँ नुकसान हुआ। वो कैसे? यहाँ पे मैंने यहाँ इस कार्ड के लिए यानी कि HDFC के मिलेनिया कार्ड के लिए मैंने यहाँ ऑफलाइन एप्लीकेशन किया। तो अगर ऑफलाइन यहाँ अप्लाई करते हैं तो जो 1500 का अमेजन का गिफ्ट वाउचर मिलता है वो आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये जो इसका जो कंडीशन है कम्प्लीटली, अगर आप HDFC बैंक के कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए कम्प्लीटली डिजिटली यहाँ अप्लाई करेंगे HDFC बैंक की तरफ से, यानी कि एजेंट की तरफ से या ब्रांच की तरफ से कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलना चाहिए। यानी कि जो भी एजेंट्स वगैरह होते हैं, एम्प्लॉय कोड वगैरह यहाँ डाला जाता है, तो बैंक की तरफ से कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलना चाहिए। कम्प्लीटली आपका आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डिजिटली आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, तभी जाके आपका यहाँ पे 1500 रुपये का अमेजन का यहाँ गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो देखा जाए तो मैंने यहाँ ऑफलाइन अप्लाई किया तो यहाँ मेरे 1500 का मुझे यहाँ पे भी यहाँ नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करने का मेरा एक ही रीज़न था, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो बहुत ही रेयर चांस है आपका कार्ड यहाँ रिजेक्ट हो। यहाँ ज़्यादातर अगर आप एलिजिबल होते हैं, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आपका कार्ड डेफिनेटली HDFC बैंक यहाँ अप्रूव कर देती है। अब रहा बड़ा सवाल कि यहाँ पर मुझे जो है सितंबर 2020 में तो यहाँ प्री अप्रूव का विथ लिमिट 75,000 की लिमिट के साथ मुझे प्री अप्रूव का ऑफर था, लेकिन वही ऑफ़र जो है सितंबर 2021 में मुझे ये ऑफ़र क्यों नहीं मिला, या 2022 में जब भी मैंने जनवरी 2022 में यहाँ अप्लाई किया उससे पहले मुझे प्री अप्रूव का ऑफ़र क्यों नहीं मिला। तो यहाँ सितंबर 2021 में जो अप्लाई किया था डिक्लाइन क्यों हुआ था, ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस लगातार आप यहाँ देख रहे होंगे तो आप ये इसका रीज़न जान ही रहे होंगे। दूसरा, ये जो 2020 का जो प्री अप्रूव्ड ऑफ़र था वो सिर्फ उसी समय के लिए ऑफ़र रहा होगा, तभी जाके मुझे जो है 2021 में यहाँ ऑफ़र नहीं मिला प्री अप्रूव्ड का। मैंने ऑफ़र्स के सेक्शन में जाता था नेट बैंकिंग लॉगिन करके, वहाँ कोई भी जहाँ क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र यहाँ प्री अप्रूव विथ लिमिट के साथ कोई भी वहाँ ऑफ़र शो नहीं करते थे। तो यहाँ हो सकता है बैंक जो है यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ करना चाहती है, और भी कई बैंक की जो है इंटरनल यहाँ पॉलिसीज़ होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ आपको प्री अप्रूव्ड का ऑफर दिया जाता है। दूसरा जो मुझसे जो मिस्टेक हुआ है, जैसे ही HDFC बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड इशू होने से यहाँ बैन हटा, तब जाके मैं यहाँ तुरंत उसी समय यहाँ कार्ड के लिए यहाँ अप्लाई कर दिया HDFC के क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये सबसे बड़ी यहाँ मिस्टेक रही। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा वेट करके यहाँ अप्लाई करता या वेट करता, मुझे प्री अप्रूव का ऑफर डेफिनेटली यहाँ देखने को मिल जाता। तो अगर आप यहाँ पे एक बार अप्लाई कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, उसके बाद डिक्लाइन होने के बाद ये सोचेंगे कि आपको आसानी से यहाँ प्री अप्रूव का ऑफर मिले, ऐसा नहीं है। एक बार डिक्लाइन हो जाता है तो ये बहुत ही कम चांस रहेगा कि आपको यहाँ प्री अप्रूव्ड ऑफर मिले। तो यहाँ हो सकता है 6 महीना भी लग सकता है, यहाँ साल भर भी लग सकता है। तो यहाँ कहा नहीं जा सकता है आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर यहाँ बैंक कब देगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।